हेलो, वेलकम बैक टू आवर फॉरेस्ट्री ऑप्शनल लेक्चर सीरीज। हम देख रहे थे मैंग्रोव्स के बारे में। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर इन मैंग्रोव सीरीज। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा इंट्रोडक्शन टू मैंग्रोव्स, तो डेफिनेशन क्या होती है, मैंग्रोव्स की कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे। उसके बाद टॉमलिंसन का क्लासिफिकेशन हमने देखा, टॉमलिंसन का ट्रू मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव एसोसिएट्स क्या होता है और डिफरेंशिएशन हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव्स ऑन द ग्लोबल स्केल एंड इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडियन स्केल भी हम देखने वाले। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव, ये डायग्राम आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये डायग्राम अगर आप रफ में एग्जाम में बना सकते हो तो बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कॉन्टिनेंट वाइज हम देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा डेटा देख लेंगे। बहुत सारे स्टेट पीसेस ऐसे कि वहाँ पे अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रिटर्न नहीं है। अगर पर्टिकुलरली फॉरेस्ट अगर आप चूज करते हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ना होते हुए ऑब्जेक्टिव पैटर्न अभी भी है। लेकिन बहुत सारे स्टेट पीसेस में यूपीएससी की तरह ही, जैसे यूपीएससी में फॉरेस्ट्री ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव पे उसी टाइप से डिस्क्रिप्टिव ऑप्शनल हमें देखने को मिलता है। तो ये डेटा दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव, दोनों जगह ये डेटा हमें इंपॉर्टेंट है। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर्स अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे फाउंड आउट होते हैं? एशिया में, दैट इज योर 5.55 मिलियन हेक्टर्स। सेकंड इज योर अफ्रीका 3.24 मिलियन हेक्टर्स। थर्ड इज योर नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका 2.57 मिलियन हेक्टर्स एंड फोर्थ इज योर साउथ अमेरिका 2.13 मिलियन हेक्टर्स। स्टेट वाइज अगर हम मैंग्रोव्स कंसिडर करते हैं तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हमें मिलता है इंडोनेशिया, दैट इज योर फर्स्ट, ब्राजील 9%, नाइजीरिया 7%, मेक्सिको 6%। परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाए डिक्रीजिंग, जो लोग ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। और जो टोटल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया, ट्रॉपिक्स में जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड है, तो मैंग्रोव्स इसके 1% है। ओके, और ये 1% में इंडिया का कितना है? इंडिया मैंग्रोव्स कवर है 3% इन साउथ एशिया। ओके, ये डेटा भी आपको याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हो। ओके, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या है? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है आपका बर्मुडा ट्रायंगल्स एंड जापान, साउथ ईस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यहाँ तक आपको मैंग्रोव्स मिला है, इसके बियॉन्ड आपको मैंग्रोव्स नहीं मिलता है। लार्जली मेनली हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि मैंग्रोव्स ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, लेकिन अगर पर्टिकुलर हम लैटिट्यूड कंसिडर करेंगे तो 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, इसमें मैक्सिमम आपका मैंग्रोव कवर आता है। इसके बियॉन्ड आपको मैंग्रोव कवर जनरली फाउंड आउट नहीं होता। तो ये रेंज आपको याद रखनी, 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, यहाँ पे मैंग्रोव क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। मैंग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ मैंग्रोव मिलता है? तो मैंग्रोव इन इंडिया में जनरली 9 स्टेट्स है जहाँ पे मैंग्रोव मिलता है एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। 9 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। 9 स्टेट्स कौन कौन से? बंगाल, then Orissa, then your Andhra Pradesh, then your Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat. These are your 9 state जहाँ पे हमें मैंग्रोव्स मिलता है। ओके, और उसके बाद 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड पुडुचेरी। ये 3 यूनियन टेरिटरीज, 9 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे हमें मैंग्रोव्स मिलता है। बाकी स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में मैंग्रोव्स नहीं है। टोटल इंडिया में कितनी मैंग्रोव स्पीसीज मिलती है? 69 मैंग्रोव स्पीसीज मिलती है इंडिया में। आपको ये रफ मैप अगर आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी मच बेटर। टोटल 69 स्पीसीज है। अमंग 69 स्पीसीज 37 स्पीसीज वेस्टर्न कोस्ट पे हमें मिलती है, 63 स्पीसीज ईस्टर्न कोस्ट पे मिलती है और 44 स्पीसीज हमें आइलैंड नेशन या जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे वहाँ पे हमें फाउंड आउट होती है। तो ये भी अगर आप डेटा याद रख सकते हो, आपको लगेगा कि इनकी टोटल ग्रैंड टोटल 69 नहीं होती है, तो कुछ स्पीसीज दोनों जगह पे मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे भी और वेस्टर्न कोस्ट पे भी, एंड इवन ऑन ऑल्सो आइलैंड टू। सो याद रखना है 37 स्पीसीज आपको वेस्टर्न कोस्ट पे मिलती है, 63 स्पीसीज आपको ईस्टर्न कोस्ट पे एंड 44 स्पीसीज आपको मिलती है आइलैंड पे। ओके, इंपॉर्टेंट स्पीसीज इंडिया में कौन कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये लिखना है इंपॉर्टेंट स्पीसीज: एविसेनिया ऑपिशनलिस, राइजोफोरा मिक्रोनेटा, सोनेरिटा अल्बा, एविसेनिया अल्बा, ब्रुगेरिया सिलेंड्रिका, हेरिटेरिया लिटोरिस, फोनिक्स पैलुडोसा एंड सेरियोप्स टैगल। ये सभी
स्पेसीज जो है, बहुत सारी स्पेसीज मिलती है लेकिन मैक्सिमम परसेंट याद रखना है, ये जो भी स्पेसीज मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेसीज मेंशन किए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये डेटा जो इतने स्पेसीज यहाँ पे मेंशन किए आपको ये लिखना है एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट मैंग्रो इकोसिस्टम असेसमेंट इन इंडिया। अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि मैंग्रो इकोसिस्टम, तो ये 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमने जैसे पीछे देखा कि 9 स्टेट एंड प्लस 3 यूटीज यहाँ पे मिलता है, तो ये टोटल 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है ये मिलके। तो इसमें मैंग्रोव्स का कवर क्या होता है, लास्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो होता है उसमें ये डेटा दिया था, मैंग्रो कवर असेसमेंट 2021। इसके बाद लेटेस्ट वाला अभी तक आया नहीं है, अगर वो आता है आपके एग्जाम पे पहले तो उसको वो डेटा आपको रेफर करना है। ओके, वेरी डेंस फॉरेस्ट मैंग्रो कवर, हमने देखा है फॉरेस्ट सर्वे में हर फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट एंड देन टोटल फॉरेस्ट। ओके, एंड उसके बाद आता है चेंज भी। तो हम वेरी डेंस मैंग्रो फॉरेस्ट अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वेरी डेंस मैंग्रो फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में, दैट इज योर 994 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और सेकेंड आता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, थर्ड आता है आपका उड़ीसा। सिक्वेंशियली फर्स्ट 3 याद रखने, सभी के सभी याद नहीं रखने। अगर आप स्टेट पीसेस का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके स्टेट का आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। कंसिडर फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र पीसीएस, तो आपको वेरी डेंस मैंग्रो फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस मैंग्रो फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सभी चीज़ें आपको आपके स्टेट के रिलेटेड याद रखनी होगी। ओके, 1 2 3 याद आया, समझ में आया। वेरी डेंस मैंग्रो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर अंडमान निकोबार आइलैंड, थर्ड आता है आपका उड़ीसा। ओके, सो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में। ओके, एंड थर्ड आता है आपका गुजरात में। उसके बाद ओपन मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, गुजरात में। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में, उसके बाद नहीं महाराष्ट्र नहीं, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र थर्ड। ओके, देन टोटल मैंग्रोव कवर, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है गुजरात एंड थर्ड इज योर अंडमान निकोबार आइलैंड। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009 का डेटा है, तो कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव कवर रिड्यूस हुआ है, माइनस जहाँ पे साइन है दैट इज योर गुजरात। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया है स्टेट वाइज। अगर मैंग्रोव कवर हमने पिछले साइड यहाँ पे भी देखा कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव टोटल कवर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज योर गुजरात, थर्ड इज योर अंडमान निकोबार। वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में दिया है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल 42.33%, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार आइलैंड 12.34%। वहाँ पे पीछे डायरेक्टली एरिया दिया था, यहाँ पे परसेंटेज वाइज डेटा दिया गया है। ओके, तो फोर्थ इज योर आंध्र प्रदेश, फिफ्थ इज योर महाराष्ट्र, यहाँ तक याद रखा तो भी चलेगा, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, केरला, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लास्ट इज योर पुडुचेरी। टोटल 12, 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। ओके, वो पीछे जो डेटा हमने देखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये डेटा अभी ये जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई मैंग्रोव्स ग्रो एक्सक्लूसिवली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। हमने देखा लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि मैंग्रोव्स कहाँ पे ग्रो होता है, जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ओके, मैंग्रोव्स ग्रो होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अगर लैटिट्यूड वाइज हमने कंसिडर किया तो 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ यहाँ तक ही मैंग्रोव का एक्सटेंशन है। तो इसी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव क्यों ग्रो होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई मैंग्रोव्स ग्रो एक्सक्लूसिवली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये जो नीचे मैंने 8 पॉइंट्स मेंशन किए ना, 8 पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट करना है। इट्स वे टू इजी, सिर्फ ये 8 पॉइंट जो है, ये 8 पॉइंट आपको इलेबोरेट करना है, आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर होगा। तो ये एक पॉइंट हम देखेंगे। फर्स्ट इज योर टेम्परेचर। मैंग्रोव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मैंग्रोव्स थ्राइव्स इन वार्म क्लाइमेट, उनको हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन लगती है, वार्म क्लाइमेट लगता है। और ये जो ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, ट्रॉपिक एंड लिटिल बिट ऑफ सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया जैसे बोलते हैं हम, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है, कंसिस्टेंटली
अराउंड द ईयर, मतलब पूरे साल वहाँ पे क्या होता है, वार्म टेम्परेचर होता है, सो आइडियल कंडीशन उनको मिलती है, इसी वजह से मैंग्रोव्स पर्टिकुलर एरियाज में ग्रो होते हैं। सेकंड इज योर फ्रॉस्ट सेंसिटिविटी। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट होते हैं, मैंग्रोव्स आर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। और ट्रॉपिकल, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में हमें फ्रॉस्ट देखने को मिलता है क्या, नहीं, दे आर लैक इन द एक्सट्रीम कोल्ड एंड देयरफॉर मैंग्रोव्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेजेस। ओके, थर्ड इज योर सनलाइट। Mangroves requires abundant sunlight for photosynthesis. Remember, always remember, mangroves requires abundant sunlight for the photosynthesis. And this tropical and subtropical area receives the high level of sunlight throughout the year. Temperature and sunlight are the two different things. Okay, these tropical and subtropical areas receive high sunlight around the all over the year. So particularly tropical and subtropical gives the ideal condition to photosynthesis of mangroves. Okay, fourth is your salinity tolerance. Mangroves are generally adapted to salinity टॉलरेंस। एंड सलाइन इन्वायरमेंट कहाँ पे होता है जनरली, ये जो कोस्टल एरिया जो होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स में, वहाँ पे ही सैलिनिटी हाई होती है और मैंग्रोव्स इनको ये आइडियल कंडीशन होती है, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है वहीं पे मैंग्रोव्स ग्रो होता है, और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मैंग्रोव्स ग्रो होते हैं। ओके, फिफ्थ इज योर टाइडल इन्फ्लुएंस। सो मैंग्रोव्स क्या होता है, टाइडल इन्फ्लुएंस को या टाइडल फ्लक्चुएशन जो होता है रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल यहाँ पे जो मिलता है, टाइडल फ्लक्चुएशन जो होता है कहाँ पे प्रेडिक्टेबल होता है, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है वहाँ पे टाइडल टाइडल फ्लक्चुएशन रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल होता है। इसकी वजह से ये आइडियल कंडीशन होती है, आइडियल हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन जिसे हम बोलते हैं आइडियल हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन इन ट्रॉपिकल and subtropical areas. Okay, absence of frost heaving, same like frost sensitivity. जो मैंग्रोव्स होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल जो होती है पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में, फ्रॉस्ट हेविंग सॉइल डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकता, वहाँ पे प्रिवेंट सॉइल डिस्ट्रप्शन। जो फ्रॉस्ट हेविंग होता है वो सॉइल डिस्ट्रप्शन प्रिवेंट करता है। ओके, तो इसकी वजह से भी मैंग्रोव्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होते हैं। एंड लास्ट सेवंथ इज योर बायोडाइवर्सिटी। Mangrove ecosystem supports the unique and diverse ecosystem and contribute to overall biodiversity of tropical and subtropical regions. Climatic stability, particularly tropical and subtropical areas experiences stable and predictable weather patterns. Therefore, it minimizes the extreme weather events and therefore it benefits the mangrove ecosystem and so that mangroves grow particularly in tropical and subtropical areas. ये 8 चीज़ें आपको इनकी वजह से क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो आपको याद रखना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल लेमन है। आपको ये जो 8 टॉपिक है ये याद रखने हैं, हेडिंग्स याद रखने हैं और इनको सिर्फ आपको क्या करना है, इलेबोरेट करना है। जैसे एक क्वेश्चन था कि व्हाई मैंग्रोव्स ग्रो एक्सक्लूसिवली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स। लाइकवाइज और एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू मैंग्रोव्स ग्रो मोर ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये ईस्टर्न कोस्ट पे जो है यहाँ पे मैंग्रोव्स कवर ज़्यादा है, मैंग्रोव्स यहाँ पे क्यों ज़्यादा आता है कंपेयर टू योर वेस्टर्न कोस्ट। अगर डेटा वाइज देखें तो 56% ऑफ द टोटल मैंग्रोव्स कवर कहाँ पे मिलता है आपका, ईस्टर्न कोस्ट पे। यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे कितना मिलता है, 31%, और आइलैंड्स पे कितना मिलता है आपको, 12.5%। ये परसेंटेज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 56, 31% एंड 12.5%। पार्डन माई हैंड राइटिंग इज रियली बैड। I will try to write in a good handwriting. 31% on western coast, 56% approx on eastern coast, 12.5% on the highland. ओके, ये परसेंटेज वाइज याद रखना। तो क्वेश्चन हमें क्या था, ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट मैंग्रोव्स पे, व्हाई डू मैंग्रोव्स ग्रो मोर ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें क्यों मिलता है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, क्या क्वेश्चन देखा था, व्हाई मैंग्रोव्स ग्रो एक्सक्लूसिवली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स।
वहाँ पे अगर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन वर्ड नहीं होगा तो अगर हम देखेंगे व्हाई मैंग्रोव्स ग्रो पर्टिकुलरली 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, ओके। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। और सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है व्हाई डू मैंग्रोव ग्रो मोर ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली व्हाई मैंग्रोव्स इज मोर और ऑन ईस्टर्न कोस्ट कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो जैसे पीछे हमने 8 रीजन देखे थे, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि देयर आर टोटल 6 रीजन्स। फर्स्ट रीजन इज टोपोग्राफी एंड जोग्राफिकल फीचर। ईस्टर्न कोस्ट का पर्टिकुलरली क्या बेनिफिशियल या फिर व्हाई ईस्टर्न कोस्ट इज मोर फेवरेबल कंपेयर टोपोग्राफी वाइज। तो वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है, स्टीपी स्लोप है। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोस्ट पे स्टीपी स्लोप्स है, मिनिमम डेल्टाज है, फ्यूअर एस्चुरीज है, मैक्सिमम रिवर्स किस डायरेक्शन में आते हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन में। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वहां पे बहुत सारे डेल्टाज कम है, स्टीप स्लोप है एंड फ्यूअर एस्चुरीज है। सो दिस इज नॉट द आइडियल कंडीशन टू ग्रो द मैंग्रोव्स कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है, स्टीप स्लोप नहीं है, बहुत सारे डेल्टाज है और बहुत सारे इश्यूरीज भी है। तो ये क्या करते हैं, आइडियल कंडीशन आता है। एक्सक्लूसिव डेल्टाज हम अगर कंसिडर करते हैं, वहां पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और ये जो डेल्टा है ये मडी एंड ब्रैकिश वाटर कंडीशन डेवलप करते हैं जो आइडियल होते हैं। मडी और ब्रैकिश वाटर कंडीशन जो होती है वो आइडियल होती है। पर्टिकुलरली ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है, ब्रैकिश वाटर इज जनरली सॉल्टर देन द फ्रेश वाटर बट नॉट एज सॉल्टी एज द सी वाटर। याद रखना है आपको, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश जो वाटर होता है इट्स सॉल्टियर देन फ्रेश वाटर बट नॉट एज सॉल्टी एज सी वाटर, ओके। तो ये जो रिवर्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये क्या करती है, आइडियल वाटर कंडीशन वहां पे डेवलप करती है, मडी एंड ब्रैकिश वाटर कंडीशन विच इज फेवरेबल फॉर द मैंग्रोव्स ग्रोथ, ओके। उसके बाद आता है रिवर डिस्चार्ज। ऑब्वियसली रिवर डिस्चार्ज कहाँ पे ज्यादा होगा, ईस्टर्न कोस्ट पे होगा या वेस्टर्न कोस्ट पे होगा। मैक्सिमम रिवर ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो रिवर्स भी ज़्यादा डिस्चार्ज कहाँ पे करेगी, ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ईस्टर्न कोस्ट पे सिग्निफिकेंट फ्रेश वाटर डिस्चार्ज लाइक रिवर फ्रॉम गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह होता है। तो इसी वजह से वो आइडियल कंडीशन डेवलप करती है मैंग्रोव्स डेवलपमेंट के लिए, ओके। फर्स्ट इज डन टोपोग्राफी, सेकंड इज डन, थर्ड इज योर क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है ज़्यादा हमें, ईस्टर्न कोस्ट पे। सिग्निफिकेंट रेनफॉल होता है ड्यूरिंग मानसून सीजन। सो ये मानसून सीजन में सिग्निफिकेंट रेनफॉल होने की वजह से वो भी एक आइडियल कंडीशन होती है मैंग्रोव्स ग्रोथ के लिए। सेडिमेंट डिपोजिशन, अगर रिवर डिस्चार्ज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सेडिमेंट डिपोजिशन भी कहाँ पे ज़्यादा होगा, ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ईस्टर्न कोस्ट पे और मैक्सिमम एल्यूवियल सेडिमेंट डिपोजिशन होता है यहाँ पे, ओके। ये भी चीज आपको याद रखनी है, ओके। एंड इट क्रिएट्स अ स्टेबल सबस्ट्रेट फॉर मैंग्रोव ग्रोथ। स्टेबल सबस्ट्रेट मैंग्रोव ग्रोथ के लिए यहाँ पे क्रिएट होता है। उसके बाद आता है बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये ईस्टर्न कोस्ट पे अगर ये प्रॉपर चीज़ें डेवलप होती है तो ऑब्वियसली बायोडायवर्सिटी कहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल होगी, ईस्टर्न कोस्ट पे। एंड इकोसिस्टम सर्विसेज भी वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होगी। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी हम रिवर डिस्चार्ज से ही कनेक्ट करेंगे। हिस्टोरिकली ऑल द रिवर्स हैव क्रिएटेड द प्रोमिनेंट डेल्टाज इन ईस्टर्न कोस्ट, सो मैंग्रोव जनरली ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, ओके। तो मैंग्रोव हैबिटेट में हम देखेंगे आगे कि डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट एंड कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट। बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है मैंग्रोव हैबिटेट का कि डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट एंड कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट। अगेन कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट दो इसमें क्लासिफाइड है, एक वेस्टर्न कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट एंड ईस्टर्न कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट। इस पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैंग्रोव हैबिटेट्स, डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट्स, कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट बोथ ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। तो ये डिटेल में देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन डेल्टाइक एंड मैंग्रोव हैबिटेट, डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट वर्सेस कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट, और उसके बाद हम देखेंगे कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट, ओके। एक मिनट, ये क्यों लैग हो रहा है, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो लैग हो रहा है बेसिकली, ओके। सो डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट, डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट मतलब क्या, जो डेल्टाज एरिया में जो मैंग्रोव तैयार होते हैं, जो रिवर्स डेल्टा क्रिएट करते हैं, उनको हम कहेंगे डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर सकते हो आंसर में,
दैट विल बी वेरी मच बेटर। तो कौन कौन से डेल्टाज है, पहला यहाँ पे जो मेंशन किया है महानदी डेल्टा, उसके बाद गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा, और बियॉन्ड दोज 4 डेल्टा देर इज ऑल्सो गंगा डेल्टा एंड भितरकनिका डेल्टा इन ओडिशा। गंगा डेल्टा मतलब जो सुंदरबंस का है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, तो वो भी एक है। टोटल मतलब 6 डेल्टा एरियाज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसकी लोकेशन ऑफ डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट, प्रॉक्सिमिटी टू रिवर्स, ये कहाँ पे आता है, डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट जो रिवर्स का प्रॉक्सिमिटी है, जो डेल्टा वहाँ पे क्रिएट है वहाँ पे ये मैंग्रोव हमें फाउंड आउट होती है। और लोकेशन ऑफ कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट कंपेयर टू डेल्टा मैंग्रोव हैबिटेट क्या होगा, वाइडर होगा। ये सिर्फ रिवर डेल्टाज में आते हैं। डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट कहाँ पे फाउंड आउट होते हैं, सिर्फ रिवर डेल्टाज में। लेकिन ये जो कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट है, देखिए यहाँ पे कितना लार्ज एरिया ये कवर करते हैं। पूरा कोस्टल एरिया, जो भी कोस्टल एरिया है पूरा 9 स्टेट्स में, वो प्रॉपर वहाँ पे हमें फाउंड आउट होता है। जो डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट सिर्फ डेल्टास पे मिलता है, लेकिन कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट कहाँ पे मिलता है, कोस्ट लाइन पे मिलेगा, estuaries, lagoons and other area where fresh water and salt water gets mixed. Okay, तो ये इतना वहाँ पे एरिया होता है। डेल्टा मैंग्रोव हैबिटेट क्या होता है, वहाँ पे डायनामिक इंटरेक्शन फ्रॉम फ्रेश वाटर, ये जो रिवर्स का फ्रेश वाटर आ रहा है और सी का सॉल्ट वाटर आ रहा है, रिवर्स का फ्रेश वाटर और सी का सॉल्ट वाटर, ये यहाँ पे एक डायनामिक इंटरेक्शन यहाँ पे मिलता है हमें। लेकिन ये सिचुएशन कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट में नहीं देखने को मिलती। ओके, कुछ स्पेसीज होती है जो इंपॉर्टेंट है कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट एंड डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट में, तो वो शायद नोट्स में नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे स्पेसीज को राइट डाउन करेंगे, 2-3 स्पेसीज, डेल्टाइक एंड कोस्टल। तो डेल्टाइक में 2 इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, हेरिटेरिया फोम्स, एविशेनिया मरीना, एविशेनिया ऑफिशियनलिस, अगेन 4 स्पेसीज है, हाँ, सोनेरिटा अल्बा एंड सोनेरिटा हैबिटेट। ओके, ये 5 स्पेसीज, हेरिटेरिया फोम्स, एविशेनिया मरीना, एविशेनिया ऑफिशियनलिस, सोनेरिटा अल्बा एंड सोनेरिटा हैबिटला। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट में। कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट में एजेसेरियस कॉर्निकुलेटम, अगेन इसके बाद आता है ब्रुगेरिया सिलेंड्रिका, थर्ड आता है सेरियोप्स डिकेंड्रा एंड लुमिनिड जरा स्पेसिस भी यहाँ पे मिलते हैं। लेट मी अगेन गो थ्रू दिस। कोस्टल में एजेसेरास कॉर्निकुलेटम, यस, देन ब्रुगेरिया सिलेंड्रिका, यस, देन सेरियोप्स डिकेंड्रा, यस, एंड लुमिनिड जरा, यस, राइट। यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे 4 ही स्पेसीज याद आ रही है। और डेल्टाइक में हेरिटेरिया फोम्स, एविशेनिया मरीना, एविशेनिया ऑफिशियनलिस, सोनेरिटा अल्बा एंड सोनेरिया हैबिटला, राइट। कोस्टल में आप अगर एक स्पेसीज आपको नोट्स में मिलती है तो आप ऐड कर लीजिए। दीज आर नॉट द एक्सक्लूसिव स्पेसीज, आई मीन डेल्टाइक में जो मिलेगी वो कोस्टल में मिलने वाली नहीं, ऐसा नहीं है, और कोस्टल में जो स्पेसीज वो डेल्टाइक में नहीं पाई जाएगी, ऐसा भी नहीं। ये स्पेसीज जो होता है इंटरचेंज होता है, मतलब इवन लुमिनिड जरा स्पेसीज भी डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट में हमें मिल सकती है, लेकिन परसेंटेज वाइज क्या होगा, वो कम होगा। मैक्सिमम परसेंटेज इनका इस पर्टिकुलर जोन में या एरिया में हम बोल सकते हैं। ओके, क्लियर टिल डेट? यहाँ पे डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अगर नोट्स में नहीं है, नोट्स मैंने PDF अपलोड कर दी है, अगर नोट्स में नहीं है तो ये 5 स्पेसिस डेल्टाइक की और 4 स्पेसिस कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट की आप लिख सकते हो। कॉर्निकुलेटम, सिलेंड्रिका, डिकेंड्रा एंड लुमिनिड जरा, राइट। हेरिटेरिया फोम्स, एविशेनिया मरीना, एविशेनिया ऑफिशियनलिस, सोनेरिटा अल्बा एंड सोनेरिटा, राइट। आई एम डैम श्योर दीज आर द राइट स्पेसिस। आप अगर नोट्स में नहीं है तो ये स्पेसिस लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्लियर किया,
I will give you 1 minute to write down, or you can pause the video. Okay. Whatever. सो डेल्टाइक मैंग्रोव हैबिटेट एंड कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट हमारा क्लियर हुआ। और कोस्टल मैंग्रोव हैबिटेट हमने देखा कि वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, ऐसे दो क्लासिफिकेशन है। तो आगे हम देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट मैंग्रोव हैबिटेट एंड ईस्ट कोस्ट मैंग्रोव हैबिटेट। यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे मैंग्रोव कौन कौन सी स्पेसीज डोमिनेंट है? एविसेनिया मरीना, राइजोफोरा म्यूकरनेटा एंड सोनेरिटा अल्बा। वेस्ट कोस्ट पे दिस इज योर वेस्ट कोस्ट, this is your east coast. So west coast पे Avicennia marina, Rhizophora mucronata and Sonerita alba are the common along the west coast of India. And dominant species on eastern coast, particularly in Sundarban delta, कौन से? Sundri, that is your Heritaria forms. Geva, that is Exocaria agaloca, and other species like Avicennia and Sonerita. See, Sonerita alba यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है? वेस्ट कोस्ट पे, राइट? सेकेंड, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लेस टाइडल वेरिएशन। यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे क्या होगा? टाइडल इन्फ्लुएंस मोर होता है। ओके, लेस टाइडल वेरिएशन कंपेयर टू द सुंदरबन। द वेस्ट कोस्ट में एक्सपीरियंस लेस एक्सट्रीम टाइडल वेरिएशन। However, tidal influence still plays a significant role to shape the mangrove habitat. लेकिन ये tidal influence क्या होगा? ईस्ट कोस्ट से कम होगा। ईस्ट कोस्ट पे मैंग्रोव हैबिटेट जो है सुंदरबंस एक्सपीरियंस है सिग्निफिकेंट टाइडल वेरिएशन। ऑब्वियसली टाइडल वेरिएशन क्या होगा? ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा होगा कंपेयर टू योर वेस्ट कोस्ट। द इंटर टाइडल जोन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेगुलर ईब एंड फ्लो ऑफ वाटर। रेगुलर ईब एंड फ्लो ऑफ वाटर। ईब मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द टाइड आउट ऑफ द सी। मूवमेंट ऑफ टाइड out of the sea, that is your area, that is your ebb. Regular ebb and flow of tides creating a dynamic habitat for mangrove vegetation. इस रीजन से, ये जो पर्टिकुलर रीजन हम देख रहे हैं, इसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट पे क्या है? मैंग्रोव हैबिटेट ज्यादा है। ओके, देन अगेन वेस्ट कोस्ट मैंग्रोव हैबिटेट, बैक वाटर्स एंड estuaries. The west coast mangrove ecosystem are often found on backwaters, estuaries and lagoons. And lagoons. Kerala in particular has a mangrove along its backwaters and estuaries region. Particular example अगर आपको लिखना है तो केरला का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जहाँ पे बैकवाटर एंड लगून्स प्रॉपरली डेवलप हुआ है। ईस्ट कोस्ट पे क्या होता है? लेकिन ईस्ट कोस्ट पे मड फ्लैट्स एंड estuaries होता है। मड फ्लैट्स किस वजह से? डेल्टा एक मैंग्रोव, डेल्टा की वजह से वहाँ पे मड फ्लैट्स डेवलप होते हैं। द ईस्ट कोस्ट मैंग्रोव ऑफन इंक्लूड्स एक्सटेंसिव मड फ्लैट्स एंड estuaries area where mangrove forest thrives. These areas are influenced by river deltas. रिवर डेल्टास की वजह से मड फ्लैट्स तैयार होते हैं ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड अदर डोमिनेंट रिवर्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। ओके, देन वेस्ट कोस्ट मैंग्रोव हैबिटेट, ह्यूमन एक्टिविटीज। वेस्ट कोस्ट पे ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? इट्स अ डिस्ट्रप्टिव फैक्टर। सम एरियाज अलोंग द वेस्ट कोस्ट में मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज टूरिज्म एंड अर्बनाइजेशन। टूरिज्म एंड अर्बनाइजेशन वेस्ट कोस्ट पे क्या है? ज्यादा है। और ईस्ट कोस्ट पे क्या है? सैलिनिटी ग्रेडियंट। ईस्ट कोस्ट मैंग्रोव एक्सपीरियंस सैलिनिटी ग्रेडियंट विथ वेरिंग लेवल्स ऑफ सैलिनिटी। लेवल ऑफ सैलिनिटी वेरिएशन क्यों होगा? बिकॉज मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड सी वाटर। बहुत सारी फ्रेश वाटर रिवर यहाँ पे क्या होती है? मर्ज होती है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लार्ज सैलिनिटी वेरिएशन ऑन द ईस्ट कोस्ट। ओके, दीज आर द पर्टिकुलर रीजन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।